हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शुरू कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1184 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के 103 एक्टिव मरीज फिलहाल प्रदेश भर से सामने आए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। विज ने ट्वीट कर राहुल और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि मजदूरों के पलायन पर बहुत चर्चा हो चुकी, लेकिन असली प्रश्न ये है कि 72 साल की आजादी के बाद भी मजदूर मजबूर क्यों हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पैरों में डालने के लिए चप्पल नहीं है। इस 72 साल में से 50 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा है। विज ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मजदूरों पर झूठी सहानुभूति दिखाकर आखिरकार ड्रामा क्यों कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने सोनीपत पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार खिलाड़ी और आम आदमी स्टेडियम में खेलने जा सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं जुट सकती है। लेकिन बावजूद इसके मनोज तिवारी शेखपुरा गांव के क्रिकेट एकेडमी में भीड़ के साथ पहुंचे और यहां पर बिना मास्क लगाए दिखे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हुए दिखे। गौरतलब है कि इस क्रिकेट मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और वीडियो में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोग भी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड न्यू कॉलोनी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बता दें, महिला दिल्ली से अपनी बेटी को कुरुक्षेत्र मिलने आई थी। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर SS महिला ने मामले की पुष्टि की है और बताया कि पीड़ित महिला दिल्ली से अपनी बेटी को मिलने के लिए आई थी। महिला का 23 मई को कोरोना टेस्ट किया गया, जो कि पॉजिटिव मिला, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए MM कॉलेज मुलाना भिजवाया गया। करनाल में एक व्यक्ति पर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। बता दें, करनाल के चमन गार्डन से 2 दिन में एक ही परिवार के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई और परिवार के 3 सदस्य किसी काम से दिल्ली गए थे और 15 मई को वापस करनाल आए, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति ने दुकान पर काम करना शुरू किया, लेकिन पड़ोसियों के दबाव के बाद जब उन्होंने कोरोना पॉजिटिव कराया तो परिवार के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल चमन गार्डन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और पटेल मार्केट को 2 दिन के लिए बंद किया गया है, जहां सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा। प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर वो रेड जोन एरिया से आ रहे हैं तो कोरोना टेस्ट जल्द कराएं। रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में कोरोना का नया मामला सामने आया। 21 मई को नयाबास गांव में दिल्ली फायर सर्विस का एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला था और उसी कर्मचारी का दोस्त भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव युवक को इलाज के लिए रोहतक PGI भर्ती कराया और उसके परिवार के लोगों के सैंपल भी लिए हैं। इसके साथ ही गांव में स्क्रीनिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया। कोरोना पर भिवानी से अच्छी खबर है। पिछले 10 मई को कोरोना के 3 संक्रमित मरीज मिले थे। एक 15 साल की लड़की, 11 साल का लड़का और 42 साल के शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तीनों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा था। 19 मई को लड़की की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बाकी 2 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, जिसके बाद उन दोनों को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अंबाला के सेंट्रल जेल से विभाग की ओर से 46 सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अंबाला के CM कुलदीप सिंह ने जानकारी दी। इसी के साथ रेहड़ी लगाने वाले और ट्रक चालकों के भी सैंपल लिए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 70 TB के मरीजों के भी सैंपल लिए, उन सभी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। कहते हैं कि वक्त के साथ लोगों की आदत बदल जाती है और वक्त ऐसा भी है कि आदत बदलनी ही पड़ेगी। कोरोना काल में लोग जागरूक हो रहे हैं और इसी जागरूकता की मिसाल देखने को मिली सिरसा में, जहां एक नवविवाहित जोड़ा घर जाने की बजाय कोरोना टेस्ट कराने नागरिक अस्पताल पहुंचा। दुल्ला सिरसा के भंगू गांव का निवासी दुल्हन पंजाब के लंबे गांव की रहने वाली है। दोनों की शादी पंजाब में हुई और शादी के बाद बाराती समेत दूल्हा दुल्हन का कोरोना टेस्ट सिरसा में हुआ, जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। जुलाना के जजबंती गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बता दें कि इस शख्स ने 18 मई को कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिए थे और फिर इसे होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया था, लेकिन सैंपल के बाद ये शख्स घर के बाहर घूमता रहा। बाद में दिल्ली चला गया। 20 मई को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और शख्स के खिलाफ सरकारी आदेशों की पालना न करने का मामला दर्ज किया गया।
लॉकडाउन के बीच अपने घरों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों के लिए सोनीपत प्रशासन ने कदम उठाए हैं। मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है और मजदूरों को खाने के सामान से लेकर सुरक्षित भेजने के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। राय के नेशनल हाईवे से श्रमिकों का काफिला अपने घर की ओर जा रहा है। वहीं प्रशासन की सहायता के बाद मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर लौटी। मजदूर प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करते नजर आए। प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजने का कार्य जारी है। ताबड़ू के शेल्टर होम में ठहरे प्रवासी श्रमिकों का आरोप है कि प्रशासन पिछले 9 दिनों से उन्हें घर भेजने का आश्वासन दे रहा, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं भेजा गया। इसी को लेकर नाराज प्रवासी श्रमिकों ने खाना खाने से इनकार किया, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों को समझाया और कहा कि कुछ प्रवासी श्रमिक कह रहे हैं कि उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है, तो वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूरे मामले को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये सिर्फ घर जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं इन्हें मुहैया करवाई जा रही हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच रेवाड़ी से कई जिलों के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर और भिवानी के लिए बसों का संचालन शुरू किया गया। पलवल, फरीदाबाद और भिवानी की बसों को यात्रियों की कमी के चलते रद्द करना पड़ा। साथ ही बसों में केवल वही यात्री सफर कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है। हरियाणा सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। पंजाब और दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को रविवार को यमुनानगर रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया था, जहां से उन्हें बिहार के लिए रवाना किया गया। और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में नियम के अनुसार 35 प्रवासी मजदूरों को बिठाकर भेजा गया। पूरे मामले को लेकर रादौर तहसील के दफ्तर कानून को सतीश गोयल ने बताया कि प्रशासन की ओर से 1069 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को शहर के अलग अलग स्कूलों में ठहराया गया था और जिन्हें आज उनके घर के लिए रवाना किया गया। रादौर के सरकारी स्कूल में 661, कंबोज धर्मशाला में 218, सरकारी स्कूल छोटाबास में 115, सरकारी स्कूल रादौरी में 75 प्रवासी श्रमिक ठहराए गए थे। भिवानी में 2 श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों में 3200 श्रमिक हरियाणा से अपने प्रदेश बिहार के लिए रवाना हुए। सभी श्रमिकों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया, फिर उन्हें ट्रेन में बिठाया गया। हरियाणा सरकार की ओर से सभी दुकानों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार हर रोज बाजार और सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। एक दिन दाहिनी और एक दिन बाईं साइड की दुकानें खुलेंगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण पूरे प्रदेश में अब एक ही एसओपी जारी की गई है। साथ ही रविवार की साप्ताहिक बंदी भी खत्म कर दी गई है। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी मुख्य बाजारों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि दुकानदार दुकान के बाहर बैठकर सामान बेचते नजर आए और दुकानदार पहले तो दुकान के सामने शटर बंद करके ग्राहकों का इंतजार करते रहे और बाद में दुकानदारों ने ग्राहकों को अपनी दुकानों की ओर आता देख उन्हें सामान बेचना शुरू किया। गर्मी का मौसम आते ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या शुरू हो जाती है। टोहाना के आसपास के गांव इस वक्त भीषण जल संकट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन के बीच अब गर्मी ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। आलम यह है कि पारा 44 बार पहुंच गया है। ऐसे में लोग गर्मी के साथ साथ लू के थपेड़ों से भी परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि आमतौर पर गर्मी में फलों की अच्छी बिक्री होती थी, लेकिन इस बार लोग घरों से कम निकल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें फल नहीं खरीदने पड़ रहे हैं और पहले कोरोना के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ी और अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस कारण उनके रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। देश और प्रदेश में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। फतेहाबाद के टोहाना में ईद के त्यौहार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग ईद का त्यौहार मनाते नजर आए। इस बार युवा पीढ़ी के लिए ऐसी ईद रही जिन्होंने अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का जिम्मेदारी से पालन किया और नमाज अदा की और खुदा से कोरोना महामारी को खत्म करने की दुआ की। देश भर में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार कोरोना जैसी महामारी के चलते सभी मस्जिदों में सन्नाटा पसरा हुआ है। रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ 2 मुख्य मस्जिदों में लोग भारी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे। अंबाला में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ ईद का त्यौहार मनाया। लोगों ने पुलिसकर्मियों को खीर खिलाकर उनके साथ ये त्यौहार मनाया।
लोगों का कहना है कि ये लोग इस महामारी में हमारी सेवा में डटे हुए हैं और ऐसे में इस वक्त में ये लोग हमारे रिश्तेदार जैसे ही हैं। और वहीं पुलिस कर्मचारियों ने भी मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही समाज में भाईचारा बने रहने की अपील की। इधर करनाल कुंजपुरा पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे फैक्ट्री की दीवार टूट गई और हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। धमाके के चलते फैक्ट्री में आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और बाकी मजदूरों को भी बचाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के पीछे की वजह तलाशने में भी पुलिस जुटी हुई है। रादौर के अमलोहा गांव में एक 11 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि रूपांश घर पर अकेला था और चलते कूलर से पानी निकाल रहा था। इस दौरान कूलर की चपेट में आ गया, करंट लगने से बेहोश हो गया और फिर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। पानीपत से एक नया मामला सामने, जहां 2 नाबालिग भाइयों का पंखे के नीचे सोने को लेकर विवाद हुआ। झगड़े के दौरान दोनों ने एक दूसरे का गला दबा दिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। और फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। नेशनल हाईवे हसनपुर चौक फ्लाईओवर पर ट्रक चालक से 4000 की नकदी लूटने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और ट्रक चालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। नूह में एसडीएम के सामने मारपीट मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने धारा 148, 49, 188, 323, 23, 506 के तहत मामला दर्ज किया। बता दें कि 18 मई को गांव करहेड़ी में डिपो होल्डर और शिकायतकर्ता आपस में भिड़ गए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया।